डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आप सब ने ब्रह्मा जी के बारे में अक्सर सुना होगा कि उन्होंने अपनी पुत्री से शादी की, जिसको लेकर ब्रह्मा जी का बहिष्कार होता आ रहा है। इसीलिए पुष्कर के अलावा ब्रह्मा जी का पूरे भारत में कोई भी दूसरा मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से शादी की या नहीं की, उसका पूरा प्रकरण क्या है, इसी टॉपिक को लेकर हीटेड डिबेट ने आज की डिबेट रखी है। इस टॉपिक को बहुत से लोग बहुत ही सेंसिटिव मानते हैं। वाय इस्लाम जैसे लोग इस टॉपिक में जुड़कर निश्चित ही इसमें मजा लेना चाहते हैं और खुद की गंदगी को भूल जाते हैं। अगर कोई सनातनी ब्रह्मा विष्णु महेश किसी को भी मारने से इनकार कर देता है तो उसको सारे सनातनी जान से मारने पर उतारू नहीं हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो एक इंसान स्वघोषित नबी है, अपने आप को खुदा का सबसे करीबी बताता है, जो 50-55 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी करता है, 11-11 बीवियां रखता है और उनकी बीवियों में उनकी एक बहू भी होती है, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो बातें किताबों में लिखी हैं उसको मात्र पढ़कर भी सुना दिया जाए तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। खैर, ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं सीधे डिबेट पे, देखते हैं डिबेट में क्या होता है। वाई इस्लाम जी हमारे साथ जुड़े हुए। वाई इस्लाम जी, स्वागत है आपका। क्या हाल है जी? मैं ठीक हूँ हीटेड डिबेट भाई जी। हाँ वाई इस्लाम जी, स्वागत है आपका। इस टॉपिक पे क्या कहना चाहते हैं आप? ऑल स्टार कास्ट है आज आपके लिए जी। सबसे पहले तो मैं आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा कि इस टॉपिक को आपने दोबारा रिपीट कर दिया, और ये काफी हिम्मत की बात नहीं, हिम्मत की बात है। काफी सेंसिटिव टॉपिक है ये। लेकिन देखें, मैं पहले तो एक सलाह देना चाहूंगा आप सभी को, जो भी रिसर्च करते हैं, एक सलाह देना चाहूंगा। देखें, आप ब्रह्मा जी को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। आपने टॉपिक इसलिए रखा है कि ब्रह्मा जी पे इस तरीके के आक्षेप लगते रहते हैं, तो मेरे भाई अच्छा डिफेंड, हम कोई डिफेंड करने नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ वही बताने को बैठे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। हम कोई डिफेंड नहीं कर रहे हैं। हम लेकिन कोई चीज गलत नहीं, तो मैं कह रहा था भाई, आपकी रिसर्च को है ना थोड़ा सा प्रॉपर करिए। अब आपने क्या किया, आपने कितनी बड़ी गलती की, मैं आपको उसको हाईलाइट करता हूं कि आपने क्या किया कि आपने पूरी जो पिछली स्ट्रीम थी, आपने पूरी तरीके से उसमें ये साबित कर दिया कि हाँ, ब्रह्मा जी की नीयत तो खराब हुई थी, ठीक है। ये नीयत तो खराब हुई थी, इसको एक्सेप्ट करना मामूली बात नहीं है। ये आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अच्छा, ठीक है। हाँ, दूसरी गलती आपने क्या की? दूसरी गलती आप ये कर रहे हैं, एक डायलॉग आप दोहरा रहे हैं बार बार कि अगर किसी के मन में ये ख्याल भी आ जाए तो उसको मर जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मर जाना चाहिए। और हाँ, फिर एक जो कोई बैठा था उसने फिर वो मोहिनी वाला टॉपिक आपको याद दिलाया कि भाई वहां पे दोबारा ये बात हुई थी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के जहन में एक सवाल पैदा होता है और फिर वो दूसरे टॉपिक पे भी चले जाते हैं कि यार ये घटना, ये नियत खराब होने वाला काम कहाँ कहाँ पे हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो ये मर जाना चाहिए। तो ये कंफर्मेशन मत करिए आप ब्रह्मा जी के बारे में। ये वाई इस्लाम भाई, यार मैं आपको बैक स्टेज करना नहीं पसंद करता हूँ, लेकिन जब आप अपनी बातों को रिपीट करना, क्योंकि आपकी बातें एक तो लंबी होती हैं और फिर आप उन्हीं बातों को रिपीट करने लग जाते हैं, ठीक है, इससे बचा करिए। आप मुझे इतने इतने सजेशंस दे रहे हैं, एक सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर अपनी पुत्री के लिए साकार स्वरूप में इस सूक्ष्म शरीर, मनुष्य के सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के साथ आपको अपनी पुत्री में आसक्ति हो जाए, आपको मर जाना चाहिए। मोहिनी शिव की पुत्री नहीं है। मोहिनी शिव की पुत्री नहीं है। अगर आपको साकार स्वरूप में, जिसमें आप एक मनुष्य के शरीर में हैं, अगर आपको पुत्री में अपने आसक्ति हो जाए, जिसे आपने संभोग द्वारा उत्पन्न किया है, आपको मृत्यु आ जानी चाहिए, आपको मर जाना चाहिए। यही वो कथाएं हैं जो हमें संस्कार देती हैं कि हिंदुस्तान में इतनी आबादी, इतनी बड़ी आबादी में होने के बावजूद ऐसे केसेस आपको हिंदुओं में देखने को नहीं मिलते हैं कि कोई अपनी बेटी के साथ कुछ कर रहा हो, लेकिन आए दिन मुसलमानों के मिल जाते हैं। इसलिए ये जो नैतिक कहानियां हैं, ये आवश्यक होती हैं आपके सामाजिक विकास के लिए, क्योंकि आप नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आपको सुनने में अच्छा नहीं लग रहा कि किसी को अपनी पुत्री पे आसक्ति हो जाए तो उसे आत्मदाह कर लेना चाहिए, उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। आप इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही बहुत बड़ा कारण बनता है कि आपके समाज में आए दिन घटनाएं आती हैं। अगर मैं अभी गूगल कर लूंगा, हजारों रिजल्ट्स आ जाएंगे।
और उनमें से मैक्सिमम 20% आबादी होने के बावजूद उनमें से 50 या 60% केसेस जो होंगे वो मुसलमानों के होंगे मेरे भाई। मैं मानता हूं ये नैतिक कहानियां हैं, अलग अलग सेक्ट्स ने अपने अपने अनुसार पुराण लिखे हैं, लेकिन कहीं भी गलत नहीं लिखा है, सही लिखा है, अच्छा लिखा है, जिसे आप गलत तरीके से बताते हैं, इसलिए हम पूरा पढ़ के बताते हैं। वाई इस्लाम जब भी डिबेट करने आता है शुरुआत में अपने आप को बहुत ही धीर, गंभीर और सज्जन व्यक्ति साबित करने की कोशिश करता है, पर जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ती है वह अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है वाई इस्लाम भाई, मैं आपको दोबारा से ले रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने क्लियर कर दिया है। मोहिनी भगवान शिव की पुत्री नहीं है, मैं आपको फिर से स्टेज पे ले रहा हूँ। जी भाई। जी देखें, सोच का फर्क यही होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जिसको अपनी पुत्री पर इतना बुरा लगता है ना, किसी दूसरी महिला को भी, वो भी किसी ना किसी की पुत्री रहती है, मैं तो कहता हूँ कि किसी पर भी बुरी नजर डालने पे इंसान को वही शर्मिंदगी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने क्राइटेरिया बना दिया कि अपनी पुत्री पर इतना बुरा लगना चाहिए, और अगर दूसरी पुत्री है तो वहां पे इतनी तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया आप हटा दीजिए। हर पुत्री किसी ना किसी की थोड़ा पुत्री सा मैं इस रहती पे है। कुछ कहना चाहूंगा। देखिए मैं पहली अपनी बता बात दूं कि कंप्लीट कर लूं। सर मैं आपको बीच में वाई टोक इस्लाम रहा हूँ, भाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप इस चीज़ को बेमतलब का बहुत लंबा खसीटेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है। पहली बात तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मोहिनी का जो प्रकरण है वहाँ पर कोई किसी की पुत्री नहीं है और ना ही वहाँ पर कोई किसी का पुत्र है। मोहिनी अवतार का जो प्रकरण है वहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी स्वरूप लिया। ठीक, हालांकि ये पौराणिक प्रकरण है, मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी वही जो ब्रह्म है जैसा भैया। है, एक मिनट, हाँ, जो वही जैसा ब्रह्म है है। वैसा ही जी, मैं सॉरी। आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो है वो खुद भगवान विष्णु जो है वो मोहिनी का स्वरूप लेते हैं। ठीक है, तो वो प्रकरण वहाँ पर कोई किसी की पुत्री के स्वरूप में नहीं आया, ना किसी की स्त्री के स्वरूप में आया है। तो कम से कम हम इतना तो जनरलाइज कर सकते हैं ना, इतना तो कॉमन सेंस हमें रखना नहीं, चाहिए कि कौन सा प्रकरण किस अरे परिप्रेक्ष्य में है। भाई Exactly. मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ठीक है, जो भी भगवानों के बारे में कहानियां लिखी है वाकई में वो गलत लिखी है। ठीक है, हम फिर आप क्यों कह रहे उसको हैं गलत सत्य लिखी माने है, आपको शायद भाई? नहीं लिखी है। यही सबसे बड़ी मैं समस्या है। अरे अब सुन मोहिनी लीजिए, सुनिए मेरी बात तो होने दीजिए भाई। मेरी बात आप भी सुन लीजिए। आप जजमेंट नहीं दे सकते कि जो है वो गलत लिखी है या वो सही लिखी है। वो जिसके लिए नहीं, लिखी है और क्योंकि जिनके परिप्रेक्ष्य आप में लिखी है, सुनिए ना सर, सुनिए, जिसके लिए लिखी है और जिन परिप्रेक्ष्यों में लिखी है, अगर आपको वो परिप्रेक्ष्य समझ में नहीं आता तो आप जज ना बने। आप अपना मत रख सकते हैं, जजमेंट नहीं दे सकते। अभी वाई इस्लाम से जब उसके नबी पर सवाल होगा तो उसकी हालत देखिएगा। बोलिए। तो कम से कम मत रखने की तो आजादी दीजिए भाई, थोड़ा बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूं भाई कि जो भी चले मेरा मत बता देता हूँ। मेरा मत ये है कि भगवानों का जो सिफत होती है ना, जो कैरेक्टर होता है, जो क्रिएटर होता है ना, उसमें ये गुण हो ही नहीं सकते। ये जो खराब गुण है, ये अवगुण कहते हैं इसको। ये गुण आप किसी इंसान को हाँ, किसी को सिखाने के लिए अगर ऐसे आप कहानियां गढ़ रहे हैं जिसमें भगवानों की बदनामी हो रही है, तो मैं कहता हूं कि आप पहले बदनामी पे ध्यान दीजिए। इंसानों को सिखाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे ही कुरान का अल्लाह भी मक्कार है, उस अल्लाह को भी मानना मुनासिब नहीं है, इसलिए वेद के परमात्मा को मानो। मक्कार अल्लाह की मक्कारी नहीं मानना चाहिए, वो भी एक गंदी सिफत है, एक गलीज सिफत है। और अपनी बहू के साथ शादी करवा देना आसमान पर, वो भी एक गलीज खुदा है, वो अच्छा खुदा नहीं हो सकता। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बहू के साथ निकाह करवाने वाला खुदा वो अच्छा खुदा होगा। अरे समाज जी, मैंने आपकी पिछली स्ट्रीम में दुम पे पांव रखा था, इसलिए आप उछलें क्या? अरे दुम पर पाँव क्या, हम तो सिर पर पैर रखते हैं, दुम पर क्या पाँव रखोगे? एक मिनट जरा इनको म्यूट करना। मिनट नहीं, एक मिनट नहीं, बदतमीजी नहीं। संदीपन जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह मक्कार है कि नहीं है, कुरान से अगर मैं दिखा दिया तो। नहीं संदीपन जी रुकिए ना, ये अपनी बात में पकड़ेगा। तुम्हारा कुरान के अंदर हाथ धर कर बैठा हुआ हूं मैं। संदीपन जी ये अपनी बात में पकड़े गए हैं। अभी इन्होंने बोला, अभी देखिए जब भगवानों की बारी आई तो इन्होंने जो है कितना सटीक लॉजिकल बात करना शुरू कर दिया।
साइंस की बात कर रहे हैं, लॉजिक की बात कर रहे हैं, बिहेव अनबिहेव की बात कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी दुम की बात कर रहे हैं। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी दुम, भाई आपकी दुम तो है नहीं, कहीं आगे वाले दुम तो नहीं पकड़ लिया इन्होंने? मैं सर पे पैर रख दिया, इसलिए अभी भाई मतलब नहीं, मुझे कंफर्म करना है कि ये दुम की जो बात कर रहे हैं तो भाई सर पर पैर रख देता हूं ना मैं। संदीपन जी, आपका दुम तो है नहीं, कहीं दुम समझ के कुछ और तो नहीं पकड़ लिए? कंफर्म करो भाई इनसे, बहुत गड़बड़ चल रहा है इस समय। भैया देखिए, मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ सबको। उनको बैक स्टेज किया गया था, वो खुद छोड़कर भागे स्ट्रीम, किसी ने किक नहीं किया उनको। तो कल को अगर वो कहीं रोते दिखे कि वो उन्हें निकाल दिया गया तो ये गलत न्यूज़ में मत आइएगा। वो तो ठीक है, वो रोए ना रोए, लेकिन मुझे दुम वाला बात क्लियर करना है कि ये दुम समझ के क्या पकड़ लिए थे यार? हाँ, कहाँ पैर रख दिए थे भाई आप? और आप ऐसी चीजों को ना छुआ करें। मतलब यार कुछ भी। अभी जरा सी बात उसके नबी पर छिड़ी। इनके नबी ने अपनी बहू से निकाह किया और अल्लाह ने उसे हलाल ठहरा दिया। तो वाई इस्लाम को इतनी मिर्ची लगी कि वो स्ट्रीम छोड़कर भाग गया। बाद में झूठ कहता फिरेगा कि इन लोगों ने मुझे स्ट्रीम से निकाल दिया था। जो मैं पॉइंट रखना चाहता हूँ, समाज वालों से बड़ी दिक्कत है मुसलमानों, आर्य समाज वालों को बहुत दिक्कत हो जाती है। हम जब बोलने लगते हैं तो मिर्ची लग जाती है इनको। मिर्ची लगनी चाहिए, मिर्ची लगनी चाहिए वाई इस्लाम जी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हाँ, तो यही है अब भाई। मैं उनसे बस इतना यही पॉइंट रखना चाहता था। वाई इस्लाम, अगर आप सुन रहे हो और दोबारा ज्वाइन करने की हिम्मत जुटा पा रहे हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए कठिन है आज ज्वाइन करना। संदीपन भैया भी बैठे हुए हैं, सनातन समीक्षा भैया भी बैठे हुए हैं, तो हाँ, डरावना। मैं समझ रहा हूँ, देखिए हम आर्य समाज वाले हैं, हम अगर पुराणों पर, हमारे बेसिक कुछ सिद्धांत है, हम अगर पुराणों पर प्रश्न करें अपने सिद्धांतों के अनुसार, वो जायज होता है। तुम पत्थर के, तुम जो है अभी कचरे के ढेर में तुम बैठे हुए हो और तुम सवाल कर रहे हो पुराणों पर। एग्जैक्टली। मैं ये जानना चाहता हूं कि जहां पे कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपको, मैं कहता हूं कि भागवत छोड़ दीजिए। भागवत में जो ज्ञान दिया जा रहा है उसको छोड़ दीजिए। जहां आपको समझाया जा रहा है कि जैसे सूर्य से रोशनी उत्पन्न होती है, रोशनी को आप सूर्य की पुत्री कह सकते हैं, फिर रोशनी और सूर्य मिलके छाया को उत्पन्न करते हैं, तो वो रोशनी और सूर्य का समागम कहा जा सकता है। इसे आप संभोग नहीं कह सकते मेरे भाई। तो ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ये बेहतर है। और इसकी तुलना में जो आपकी इब्न कसीर की मायदा की उस आयत में, इब्न कसीर की तफसीर में जो बताया जा रहा है कि एक भाई अपनी सगी जुड़वा बहन के साथ संभोग करने के लिए अपने सगे भाई की हत्या कर देता है, और फिर अल्लाह उसे रास्ता दिखाता है कि उसकी लाश कैसे ठिकाने लगानी है, तो आप तुलना करके देखिए कि शिक्षा कहाँ से मिलती है। क्या उस अल्लाह की किसी अरबी सरदार जैसे शान बताना, शान बनाए रखना आवश्यक है, या शान कम भी हो जाए लेकिन जो उसकी खलकियत है, उसका चरित्र सुधरना बेहतर है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शान वाले अल्लाह की इबादत करते हुए तुम अपनी पुत्रियों के साथ संभोग करते रहो, ये बेहतर है कि कोई देवता का उदाहरण देके तुम्हें सीख दे दी जाए कि अपनी पुत्री के संदर्भ में संभोग जैसे ख्याल, सोच आने पर भी तुम्हें आत्मदाह कर लेना चाहिए, अपने आप को नष्ट कर लेना चाहिए, खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ये सीख के अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को कभी उस नजर से ना देखना बेहतर है। वाई इस्लाम, अगर ज्वाइन कर सकते हो आंसर करना जी। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इस्लाम को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।